फर्जी एनकाउंटर के सवाल पर चुप्पी, मीडिया के तीखे प्रश्नों के बीच बिना जवाब दिए निकल गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की गया यात्रा के दौरान उस समय एक असहज स्थिति पैदा हो गई, जब गया शहर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के बाद पत्रकारों ने उनसे बिहार में कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। पत्रकारों द्वारा लगातार सवाल किए जाने के बावजूद मंत्री ने इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना जवाब दिए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और मीडिया गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। मोदी सरकार के 12 साल, सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम अध्याय। नित्यानंद राय दरअसल गया शहर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को देश के विकास, गरीब कल्याण और सुशासन का स्वर्णिम काल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु गरीब, किसान, युवा, महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है और तकनीक का विस्तार गांव-गांव तक पहुंचा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ने भारत को दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल किया है। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति की सराहना करते हुए राय ने कहा कि अब आतंकी हमलों का जवाब निर्णायक कार्रवाई से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेना ने अपने साहस और पराक्रम से देश की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की है। गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सरकार सफल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनधन खातों, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी योजनाओं ने आम लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार किया है। किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है और किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने तथा पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने को उन्होंने राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। मेडिकल कॉलेजों और एम्स संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा है। महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जनधन खाते, सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा ऋण जैसी योजनाएं प्रभावी साबित हुई हैं। वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बोलते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, पटना मेट्रो और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी आई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिली है। आने वाले वर्षों में बिहार क्षेत्र के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। हालांकि प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही पत्रकारों को सवाल पूछने का अवसर मिला, कुछ पत्रकारों ने बिहार में हाल के दिनों में सामने आए कथित फर्जी एनकाउंटर के मामलों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से सवाल किया। पत्रकारों का सवाल था कि राज्य में लगातार उठ रहे ऐसे आरोपों पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का क्या रुख है तथा क्या इन मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार सवाल पूछे जाने के बाद नित्यानंद राय ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना तो आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और ना ही किसी जांच या सरकारी कार्रवाई के संबंध में कोई टिप्पणी की। इसके बजाय वे सीधे कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। इस दौरान कई पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन मंत्री ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त की। अब भारत रुकने वाला नहीं। 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय भारत विकसित भारत हो, जिस भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा हो। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और यह सपना है। आज इस 12 वर्षों में विकसित भारत के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और संकल्प पूरा हो। विकसित भारत के चारों आयाम, युवा, महिला, गरीब और किसान, सबके जीवन में खुशियां आए,
सबके परिवार में समृद्धि हो और सब के साथ मिलकर 2047 में विकसित भारत बने, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अब भारत दुनिया में प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में सम्मान पूर्वक आज जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने कहा मोदी ताकतवर है, मोदी ताकतवर है और अब विश्व के बड़े बड़े निर्णय आज अब मोदी के सहयोग से सहभागिता से संभव है। भारत को यह सम्मान मिला है। आज भारत सर्वजमान है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, हमारी आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।